Good morning, everyone. In this class, we are going to discuss our next theorem, that is your theorem number 8. As per the statement, the degree measures of an arc of a circle is twice the angle subtended by it at any point of the remaining part. ठीक है, अब हमें इस थ्योरम के अंदर क्या करना है. हमारे पास एक सर्कल है. Here we have to take the center. Here it is your chord as AB. Take the point C, match it. Done. Now draw the line. Here it is your point O. Meet it with the full line. Done, class. Now write the angle. Angle 1. Here it is your angle 2. Angle 3. Angle 4. Angle 5 and angle 6. ठीक है. Given आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे. What we have to prove here? To prove angle AOB, it means center angle is just the twice of the angle of the circumference. ठीक है. कंस्ट्रक्शन क्या होगा आपका? ज्वाइन PO and produce to Q. आप इसी को एक्सटेंड करोगे, it will produce the Q. Now we have to do the proof part. How we have to start? First we have to consider the triangle. In triangle OPA, OP equals to OA, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा. ये भी हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस होगा. ठीक है. डन एवरीवन. ये इट इज़ योर पी पॉइंट, डोंट बी कंफ्यूज. अब ओ ए भी हमारा रेडियस, ओपी भी रेडियस. आइसोसेलेस प्रॉपर्टी हमने पहले ही पढ़ के रखी है. साइड इक्वल्स तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे. ये हमारा इक्वल हो जाएगा. नाउ फॉर द एंगल 3, ये एंगल 3 है. किसी भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल बाहर के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है. सो वी कैन राइट एज द एंगल 1+2 बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. यहाँ हमने 1 और 2 इक्वल शो किया है. दैट्स वाई वी कैन राइट एज एंड इट विल बिकम्स 2 एंगल 2. सिमिलरली हमने इसमें फर्स्ट पार्ट में OPA लिया था. इन ट्राइंगल OPB वही कंडीशन फिर से हमारी अराइज करेगी और एंगल 4 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 2 ऑफ एंगल 5. हियर वी हैव टू कंसिडर एज द एंगल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. मेक द सम ऑफ बोथ. जैसे ही दोनों को आप प्लस करोगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4, हियर 2 एज कॉमन, इट विल बी एंगल 2 प्लस एंगल 5. Angle 3 plus 4, it is your angle AOB, and here it is your angle APB. Done. यही हमको प्रूफ करना था इसमें. इसके अलावा आपके NCERT पे भी दिया है, लेकिन NCERT से इजी मेथड आपको यही पड़ेगा. ठीक है. यू ऑल हैव टू नोट इट प्रॉपरली. नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम नंबर 9. Angles in the same segment of a circle are equal. ठीक है. इसे कैसे करेंगे? सेम अगेन गिवन आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे. फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल. टेक द सेंटर, ड्रॉ द आर्क. ठीक है. फर्स्ट it is your minor arc AB. Here take the point P
एंड क्यू, हमको दिखाना है कि सेम सेगमेंट के एंगल्स इक्वल होते हैं. सो वी हैव टू मैच विद द and same. Done everyone. Here first we have to consider about this angle. ठीक है. How we have to start, what we have to prove first? To prove angle APB equals to angle AQB. कंस्ट्रक्शन क्या होगा हमारा? That is join OA and OB. Now for the proof, अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा है वही सेम एप्लीकेबल करेंगे यहाँ पे. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एंगल ए ओ बी. जैसे ही आप ए ओ बी निकालोगे इस एंगल का डबल होगा वो 2 ऑफ एंगल ए पी बी. सेम फॉर द नेक्स्ट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल ए क्यू बी. टेक फर्स्ट एंड सेकेंड, मेक देम इक्वल. फर्स्ट इक्वल्स टू सेकेंड. We can write here to angle APB equals to angle AQB. So it will be equals to each other. Here it is your theorem number 9. ठीक है. Note it everyone. Now class for the next theorem, theorem number 10. Here we have to prove angle इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल. हमें ये शो करना है. हमारा यहाँ पे ए पी बी हमारा 90 डिग्री बनेगा. ठीक है. अब देखिए सिंपल मेथड है इसको शो करने का. अभी हम लोगों ने इससे जस्ट पहले पढ़ा था कि हमारा जो सेंटर का एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस के एंगल के जस्ट डबल होगा. इट मीन्स अगर ये हमारा पूरा एंगल ए ओ बी, ठीक है, ये सेंटर का एंगल है, ये जस्ट डबल होना चाहिए इस एंगल का. ठीक. राइट द रिलेशन फर्स्ट. एंगल ए ओ बी इज द 2 ऑफ एंगल ए पी बी. हियर एंगल ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन जो हमारा डायमीटर को शो कर रहा है. इट विल फॉर्म्स अ 180. नाउ फॉर द एंगल ए पी बी इट इज ऑफ 180 अपॉन 2. कैंसल आउट. इट विल बी ऑफ 90. ये आपका क्या बनाएगा? 90 डिग्री. ठीक है. ये आपका किसका पार्ट है? प्रूफ का. बाकी गिवन आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन करोगे. देयर विल बी नो चेंज. यू ऑल हैव टू प्रूव द थ्योरम इन द एग्जामिनेशन. देयर इज अ स्टेटमेंट इज ओनली गिवन. दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग द गिवन पार्ट हियर. यू हैव टू राइट इट. वेदर देयर इज एनी कंस्ट्रक्शन यू हैव टू राइट द कंस्ट्रक्शन. एंड मेन पार्ट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव एंड व्हाट इज द प्रूफ मैथड. ठीक है. ये आप यहाँ पे करोगे. आफ्टर इट वी हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट थ्योरम. That is your theorem number 11. ठीक है. Now for the theorem number 11, statement is opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. It means एंगल A और एंगल C का सम 180 होगा और एंगल B और एंगल D का सम 180 होगा. गिवन पार्ट आई हैव रिटन हियर. टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जो देखिए क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स होंगे और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चारों वर्टेक्स आपके सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे प्रेजेंट होंगे. ठीक है. एज द कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी. डन एवरीवन. नाउ हियर वी हैव टू स्टार्ट द प्रूफ. क्या करना है? सबसे पहले वी हैव टू टेक आर्क बी सी डी subtends angles at center. ये सेंटर पे एंगल देगा. इट इज योर एंगल बी ओ डी. ठीक है. एंड रिमेनिंग सर्कल जहाँ पे आपको बी ए डी आर्क मिलेगा एंड एंगल बी ए डी इज जस्ट हाफ ऑफ एंगल बी ओ डी. बी ओ डी आर्क वाला ले रहे हैं इसलिए हमने ये लिख दिया है. ठीक है. ये यू हैव टू कंसिडर एज द इक्वेशन फर्स्ट. नाउ मूव फॉर द सेकेंड. अगेन वी हैव टू टेक आर्क बी ए डी सबटेंड्स एंगल एट सेंटर. यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगा और यहाँ पे भी हमारा वैल्यू क्या होगी? बी ओ डी. हमने इसको बी से मेंशन कर दिया
और रिमेनिंग सर्कल इक्वल्स टू एंगल BCD, that is your BOD, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। वेट अ मिनट, जस्ट BOD रिमेनिंग सर्कल इज एंगल BCD, ठीक है। फॉर एंगल BCD it is of 1/2 of angle BOD, take as second. Then now we have to make the sum of both equations. जैसे ही आप सम करोगे क्या आएगा, एंगल BAD प्लस एंगल BCD, दोनों 1/2 है, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द होल कॉमन, एंगल BOD प्लस एंगल BOD, डन। इट विल फॉर्म्स द A एंड B। हमने यहाँ पे A और B क्यों मेंशन कर दिया है, ये पूरा पार्ट हमारा B को शो कर रहा है, इधर का पार्ट हमारा A को शो कर रहा है, और किसी भी पॉइंट पे पूरे रेस्पेक्ट में 360 डिग्री कंप्लीट एंगल फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट 360 हियर। इट विल बी कैंसल आउट एंड इट विल बी इक्वल्स टू 180। जैसे ये 180 के इक्वल होगा, ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी शो करेगा। नाउ वी नो दैट sum of all interior angles of quadrilateral is 360। हमने BAD इट मीन्स A and C का निकाल लिया, राइट हियर। सो एंगल BAD इक्वल्स टू 360 माइनस 180, इट विल बी ऑफ 180। डन क्लास। Now after it we have to do the last theorem, that is your theorem number 12. What is the theorem? If the sum of any pair of opposite angle of a quadrilateral is 180, then the quadrilateral is साइक्लिक। हमें यहाँ साइक्लिक प्रूफ करना है, ठीक है। टू गिवन आप अपने अकॉर्डिंग टू प्रूफ में क्या मेंशन करोगे, ABCD क्वाड्रिलेटरल, बट विच टाइप, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देन नाउ वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। अब एक सर्कल आप ऐसे ड्रॉ करोगे, अगेन देयर इज डिफरेंस सर्कल, again we have to form the it is your A B C D E, here it is your diagram first, A and B. Now how we have to start, first we have to write let quadrilateral ABC is not a साइक्लिक। साइक्लिक हमको प्रूव करना है, तो हमने पहले ले लिया ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। व्हाट वी हैव टू डू, ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू ABC। दिस सर्कल will meet the side AD inside or side the circle at E join EC। हमने इतना किया, ये हमारा पूरा पार्ट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। नाउ फॉर द प्रूफ व्हाट वी हैव टू डू, start let quadrilateral ABCE is a cyclic
क्यों? क्योंकि सर्कल के ये अलग अलग 4 पॉइंट्स को टच कर रहे हैं सर्कमफ्रेंस के. देन वी कैन राइट एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए ई सी इक्वल्स टू 180. बट इट इज गिवन एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 180. दोनों का RHS पार्ट इक्वल है. इट मीन्स एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए ई सी इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए डी सी. दोनों को इक्वल कर दिया. ए बी सी कैंसिल आउट. सो एंगल ई सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी. ठीक है. लेकिन ये हमारा जो फिगर फर्स्ट होगा ये पॉसिबल नहीं होगा. एंगल ए ई सी इज द एक्सटीरियर एंगल of triangle CD, and in figure second it means B figure angle ADC is the exterior angle of triangle CDE. ये कंडीशन अराइज होगी वहाँ पे. ठीक है. नाउ ये तभी पॉसिबल होगा if E and D are same points. ये जब सेम पॉइंट्स पे होंगे तभी पॉसिबल है. बट E lies on the circle. जैसे ही E उस पर लाई करेगा और D भी उसी पे लाई करेगा, that's why then hence quadrilateral ABC is a cyclic quadrilateral. Done class. Now after it we have to move for our next exercise. You all have to note the theorem and learn it and solve it again. Now class, start exercise 9.3 and here the diagram is given. A D C, here it is your center. O, meet it everyone. Here it is your 60 degree and again 30 degree. First we have to find the whole angle. 60 plus 30 it is of the 90 degree. ये सेंटर का एंगल है, ये सर्कमफ्रेंस का होगा. सेंटर का एंगल सर्कमफ्रेंस के एंगल के जस्ट डबल होता है. इट मीन्स अगर सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड आउट करना है, we have to divide the center angle by 2. So 90 by 2, 45. Here you have to write by property or theorem. ठीक है. Don't be confused everyone. You all have to note it fast. इसे आप नोट करेंगे जल्दी से. Now move for the next question. You have to read the question, draw the diagram. As per the question, here there is a chord BC. Here it is the center. Meet it. A chord of circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also, मतलब आपका एक minor arc पे भी होगा, मतलब इधर भी एक point है और एक आपका major arc पे भी है. ठीक है. ये we have to take as O P A. Done. अब क्वेश्चन क्या कहा है? ये तो all the three sides are equal. It means it forms the equilateral triangle. So we have to write triangle BOC is an equilateral. So angle BOC equals to of 60 degree. ये 60 होगा हमारा. जैसे ही ये 60 होगा, इट मीन्स ये जस्ट हाफ होगा. बाय द थ्योरम एंगल BAC 60 by 2 इट इज ऑफ 30 डिग्री. अब हमें क्या करना है, इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये हमारी क्या आ गई, 30 आ गई. हमने अभी पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल. सो फर्स्ट वी हैव टू राइट क्वाड्रिलेटरल ABPC इज अ साइक्लिक. ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. इट मीन्स एंगल A प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180. फॉर एंगल P इट विल बी ऑफ 180 माइनस 30 इट इज ऑफ 150.
नोट इट एवरीवन. नाउ फॉर द थर्ड क्वेश्चन द डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. डन क्लास. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये इट इज़ योर सर्कमफ्रेंस एंगल, ये जस्ट डबल होना चाहिए. सो वी हैव टू राइट एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल पी क्यू आर बाय थ्योरम. अभी हमने पढ़ा इट इज़ 200. एंड एंगल ओ इज़ अ कंप्लीट एंगल. एंगल ओ आपका कंप्लीट एंगल होगा. अगर ये आपका टोटल 200 है, आप इसको एक्स लेट कर लो. इट मीन्स एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू ऑफ 360. सो एक्स प्लस 200 इक्वल्स टू 360. फॉर द एक्स 360 माइनस 200 इट इज़ ऑफ 160. ठीक है, अब ये दोनों ही रेडियस है, इट मीन्स एंगल इक्वल होंगे. सो इन ट्रायंगल पी ओ आर एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी आर ओ इट इज़ 180. अगर हम इसको वाई लेट करेंगे, ये भी इक्वल रेडियस फॉर्म इक्वल एंगल. इट मीन्स 160 plus y becomes 2y equals to 180. 2y equals to 20. Hence y equals to 20 upon 2. It is of 10. Note it everyone. There is total 12 question. In this class we have to solve till question number 6. Now in the fourth question we have to find the value of angle BDC. ये अपने को फाइंड करनी है. What is given? Angle ABC equals to 69 एंड एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 31. पहले हम ट्राइंगल ए बी सी में आएंगे. स्टेटमेंट आप अपने से कोशिश करोगे. ये 69, ये 31. लेट इट बी द एक्स. सो 69 प्लस 31 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180. सो एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 100 इट इज़ ऑफ 80. ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होना चाहिए. एंगल इन द सेम सेगमेंट. सो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू angle BDC equals to 80 by angle in the same segment. Done everyone. Now we have to move for the next question. Now class listen. मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, आप अपने ओन वर्ड्स में सॉल्व करोगे. Here it is your straight line. AEC is a straight line. लेट इट बी एक्स. अगर ये एक्स होगा तो टोटल 180 होना चाहिए. एक्स प्लस 130 इक्वल्स टू 180. सो एक्स विल बी 180 माइनस 30 इट इज़ ऑफ 50. ये क्या आ गया? 50 होगा. एंगल इन द सेम सेगमेंट ये 20 आ गया. 50 प्लस 20 100. आप ट्राइंगल क्या कंसीडर कर लेना? ट्राइंगल ए बी ई. एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई बी प्लस एंगल ए बी ई इक्वल्स टू 180. हमारा ये ए बी इज द 20. ये इट इज़ 50. हियर वी हैव टू फाइंड द एंगल बी ए ई इक्वल्स टू 180. सो एंगल बी ए ई 50 प्लस 20 100. सॉरी 50 प्लस 20 70. 180 से माइनस करोगे आप 110. ठीक है, अब ये दोनों चाहे आप बी ए ई ले लो चाहे बी ए सी ले लो, इट विल बी इक्वल्स टू ईच अदर. ये इट इज योर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ आफ्टर इट हियर देयर इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6. इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप खुद से ट्राई करोगे एक बार. Then as per given in the question number 6 there is a cyclic quadrilateral ABCD हमने ड्रॉ कर लिया है. उसके डायगोनल एक दूसरे को ई पे इंटरसेक्ट करते हैं. एंगल डी बी सी ये आपका 70 डिग्री है एंड द एंगल बी ए सी इज 30 डिग्री. व्हाट वी हैव टू फाइंड एंगल ई सी डी. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस एंगल. ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग? देखिए ये आपका 30 है, ये भी 30 हो जाएगा. एंगल इन द सेम सेगमेंट से जैसे ही आप लिखोगे यहाँ एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी इक्वल्स टू 30 सेम सेगमेंट एंगल. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंसीडर दिस ट्राइंगल. इन ट्राइंगल बी डी सी एक 30 एंगल है, एक 70 है. नेक्स्ट टू एक्स लेट कर लो. फ्रॉम हियर यू विल गेट द 80.
जैसे ही आपको क्वेश्चन पहले से गिवन है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी और बी सी आपस में इक्वल है। जैसे ही ए बी और बी सी इक्वल करोगे, ए बी इक्वल्स टू बी सी, सो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, और यहाँ पे एंगल ए सी बी हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या निकालनी है अपने को, ई सी डी। डन क्लास। नाउ एंगल बी सी डी इज 80, बी सी डी हमने ये अभी 80 निकाला था, ठीक है। ये जो हमारा आया ये डेट इज द एंगल बी सी डी। आप इसे निकाले तो टोटल एंगल है ये आपका। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन द नेक्स्ट, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 80 डिग्री। ए सी बी एंड ए सी डी टोटल एंगल इज 80। ये आपका ई सी डी के इक्वल कर सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हो, बात वही पड़ेगी आपकी। एंड एंगल ए सी बी इज योर 30 डिग्री, एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 50 डिग्री। डन क्लास। इफ यू ऑल हैव एनी डाउट जस्ट मैसेज मी इंडिविजुअली, ठीक है। भव्य राजपूत, आई एम नॉट रिसीविंग योर होमवर्क, यू ऑल हैव टू फॉरवर्ड। भव्य राजपूत, आर्यन मिश्रा, आर्यन सिंह, उत्तम, सुजल, हमजा अली, साक्षी, मीनाक्षी, यू ऑल हैव टू सेंड इट। एंड एक बच्चे का और नाम है, वो मुझे इस समय रिमाइंड नहीं हो रहा है, आप उसको ज़रूर करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। एंजॉय योर डे एंड कंप्लीट द वर्क, एंजॉय योर हॉलीडेज। थैंक यू एवरीवन।